हाँ भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ा रहे थे आपको नाइट्रिक एसिड की। हमने आपको करा दिया था कि कंसनट्रेटेड के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल के साथ रिएक्शन, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं कंसनट्रेटेड की तो क्या क्या बनता है। ठीक है, उसके बाद है ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड, कि कंपाउंड के साथ अगर ये करता है तो कैसे ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तो करता ही करता है। इसके अलावा कंपाउंड के साथ डाइल्यूट भी कर सकता है, हालांकि नॉन मेटल के साथ डाइल्यूट नहीं करता था। डाइल्यूट एज वेल एज concentrated nitric acid oxidize a number of compounds, बहुत से कंपाउंड को करता है एज फॉलोज। जैसे पहला अगर हम देखें तो ये सल्फाइड जो है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फर में। इट ऑक्सीडाइज H2S into S। इसमें हाइड्रोजन हट गई हुई तो ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो पहले कंसनट्रेटेड की करते हैं। जैसे हमने कंपाउंड ले लिया H2S, इसकी रिएक्शन करा दी HNO3 से। HNO3 कैसा है भाई, कंसनट्रेटेड है ये। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा कंसनट्रेटेड में, NO2 तो बनेगा ही, वो दो प्रोडक्ट तो बनेंगे ही। तो एक तो बनेगा सल्फर प्लस बनेगा वाटर प्लस बनेगा NO2। देखो ये कंपाउंड तो सब में सेम बन रहा है, H2 और NO2। बाकी जिस ये कंपाउंड था ये सल्फर में ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं, यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं, बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। अगर हम डाइल्यूट लेते हैं, जैसे H2S है, H2S, और उसके रिएक्शन हम HNO3 डाइल्यूट से करते हैं, डाइल्यूट से, तो फिर इसके अंदर NO2 नहीं बनेगा, इसमें बनेगा NO। क्या बनेगा, NO बनेगा। तो सल्फर प्लस H2O, वाटर तो सभी में बनेगा भाई, S प्लस H2O प्लस बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनेगा। तो यही फ़र्क रखना है कि भाई डाइल्यूट में NO बनेगा, कंसनट्रेटेड में NO2 बनेगा। ठीक है, बैलेंस यहाँ पर हम वाटर के आगे 4 लगा देते हैं, इसके आगे 2 लगा देते हैं, इसके आगे 2 लगा देते हैं, बैलेंस हो गई क्वेश्चन। हाँ, तो उसके बाद क्वेश्चन बैलेंस कहाँ हुई भाई, हाइड्रोजन के 2 और 2 4, यहाँ 2 लगेगा, यहाँ पर 2 लगेगा, नहीं ऑक्सीजन भी तो 6 चाहिए ना, 3 3 6 8, यहाँ पर भी 2 लगेगा, फिर यहाँ पर लगेगा 3, यहाँ पर 3 लगेगा, यहाँ पर 3 लगेगा। अब एक क्वेश्चन बैलेंस हो गया। दूसरा, इट ऑक्सीडाइज
सल्फर डाइऑक्साइड को ये सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, SO2 H2SO4 में ऑक्सीडाइज कर देता है। रिएक्शन कर देते हैं, पहले कंसनट्रेटेड की करेंगे, फिर किसकी, डाइल्यूट की करेंगे। SO2 प्लस भाई HNO3, ये कैसा ले लिया भाई, कंसनट्रेटेड। प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो H2SO4 प्लस NO2। इसमें वाटर का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा क्योंकि वो हाइड्रोजन इसी में निकल जाएगी, आपकी समझ जाएगी। तो SO2 प्लस कंसनट्रेटेड HNO3 H2SO4 प्लस NO2 बनेगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए HNO3 के आगे 2 लगा देते हैं, नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं। ठीक है, डाइल्यूट के साथ अगर रिएक्शन करते हैं SO2 प्लस HNO3, अब ये ले लिया डाइल्यूट, तो क्या बनेगा भाई, ये बनेगा H2SO4 प्लस NO बनेगा, H2SO4 प्लस NO। इसको अब डाइल्यूट करने के लिए हम इसमें क्या डाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं, थोड़ा सा क्या डाल दिया हमने, वाटर डाल दिया। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए HNO3 के आगे 2 लगा दिया, SO2 के आगे हमने 3 लगा दिया। ठीक, और भाई आपका इधर बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन के आगे 2 लगा दिया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 3 लगा दिया, ये कंपाउंड बनेगा। उसके बाद अगला है इट ऑक्सीडाइज फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट होता है भाई आपका FeSO4 इंटू फेरस सल्फेट को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है भाई, ये फेरिक सल्फेट में, फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, क्या है रिएक्शन, FeSO4 प्लस HNO3, एसिडिक मीडियम में थोड़ा सा और ले लेते हैं, HNO3 ये ले लेते हैं हम कंसनट्रेटेड, अब इसमें हम थोड़ा सा H2SO4 और डाल देते हैं भाई, ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाएगी और तो अच्छी तरह से हो जाएगी। तो इसमें बनेगा फेरस सल्फेट है, ये बन जाएगा फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट होता है Fe2SO4 होल थ्राइस, तो ये बनेगा Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस H2O प्लस NO2, ये तो बन नहीं है कंपाउंड। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर नाइट्रोजन के आगे 2 लगा देते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर के आगे 2 लगा देते हैं भाई। ठीक है, और आयरन को और सल्फेट को देखो, यहाँ Fe2 है ना, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए कितना लगा दिया हमने, 2 लगा दिया। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। उसके बाद अगला है भाई कंसनट्रेटेड के साथ कर दिया हमने, अब डाइल्यूट के साथ कर दो, FeSO4 प्लस HNO3, ये कैसा लेना है भाई, डाइल्यूट लेना है हमने। HNO3 कैसा लेना है, डाइल्यूट लेना है। अब ये डाइल्यूट लेंगे तो इसमें भी थोड़ा सा H2SO4 साथ ले लेंगे, H2SO4, इसमें भी वही बनेगा। ये फेरस सल्फेट है भाई, फेरस सल्फेट, इसका बन जाएगा फेरिक सल्फेट, Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस NO।
ठीक है, ये बनेगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दो, इसको यहाँ पर भी कितना लगा दिया, 2 लगा दिया भाई। आयरन यहाँ 2 है, तो यहाँ पर सल्फेट का 3 है, इधर सल्फेट का है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम लगा देते हैं 6, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लगा देते हैं। 3 दूनी 6 और 6 हो जाएगा ये बैलेंस। ठीक है, अब वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं, और यहाँ पर 3 लगा देते हैं। तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगी। इधर 6 और 3 9 हो गए ना, इधर भी 3 9 हो गई। इस तरह से बैलेंस हो जाती है। तो ये तो थी किसके साथ भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं ये। उसके बाद अब है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। मेटल के साथ कैसे क्या करते हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स। HNO3 मेटल के साथ भाई, जो नोबल मेटल है ना वो तो रिएक्शन करते नहीं। नोबल मेटल कौन से हो गए, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये तो डायरेक्ट इसमें नहीं करते, इनके फिर सॉल्यूशन बनाना पड़ता है नाइट्रिक एसिड का, है ना, जिसको एक्वारेजिया कहते हैं, वो रिएक्शन करते हैं। बाकी इन 2 मेटल को छोड़ करके नोबल मेटल जो हैं और जितने भी मेटल हैं वो नाइट्रिक एसिड प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम, नाइट्रिक एसिड जो नाइट्रिक एसिड है ना वो सभी मेटल के साथ क्या करता है, रिएक्शन कर देता है, रिएक्ट या ऑक्सीडाइज as follows. Except nitric acid oxidize all metals as follows. सबसे पहले अब ये हम लिखेंगे पहले रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल में सोडियम, पोटासियम, लिथियम, मैग्नीशियम, जिंक एटसेट्रा। तो रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, इसमें क्या है कि जो कंसंट्रेटेड है ना वो रिएक्ट करेगा तो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, और वो नेसेंट ऑक्सीजन फिर किसी पर भी अटैक करती है तो ये बना देती है, मेटल नाइट्रेट बनाएगी और इसमें से हाइड्रोजन निकल जाती है। एक्टिव मेटल्स सच एज क्या भाई, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, कैडमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड एंड रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड, और खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। इनका नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन कर देता है। ठीक है, और जैसे रिएक्शन करा देते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल इसमें कंसंट्रेटेड भी कर जाएगा, डाइल्यूट भी कर जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं आपका मैग्नीशियम,
प्लस क्या ले लिया, HNO3 ले लिया भाई। ठीक है, क्या बनेगा भाई, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। उसके बाद जिंक ले लिया आपने, प्लस क्या भाई, HNO3 ले लिया। ये डाइल्यूट भी रिएक्शन कर जाता है, मान लीजिए डाइल्यूट के साथ कर दिया हमने, ये भी डाइल्यूट ले सकते हैं आप। कंसनट्रेटेड तो करेगा ही करेगा सेम प्रोडक्ट में, लेकिन डाइल्यूट भी कर जाता है। जिंक प्लस HNO3 ये क्या बनाएगा भाई, ZnNO3 प्लस H2। ठीक है, इसके साथ अगर हम करते हैं तो रिएक्शन बन जाता है। अब इनको बैलेंस कर देते हैं। मैग्नीशियम वाले तो बैलेंस यहाँ पर जो है ये 2 है, तो इसके आगे कितना लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। यहाँ पर हम 10 लगा देंगे। जिंक के यहाँ पर बैलेंस करने के लिए जो है वो हाइड्रोजन का हम यहाँ पर कितना लगा देते हैं, 5H2 लगा देते हैं। ठीक है, और इसको बैलेंस करने के जिंक के आगे 4 और यहाँ पर भी कितना लगा दिया, 4। ये है कोल्ड डाइल्यूट, हॉट डाइल्यूट। क्या है ये, हॉट डाइल्यूट है ये। अब हॉट डाइल्यूट के साथ अगर रिएक्शन करता है जिंक प्लस HNO3, और ये है डाइल्यूट भी और हॉट है, हॉट डाइल्यूट। इसके साथ अगर जिंक रिएक्शन करता है तो ये बनाएगा भाई जिंक नाइट्रेट, हॉट ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस N2O। तो यहाँ भी इसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे 4 लगा देते हैं, वाटर के आगे 5 लगा देते हैं और जिंक के आगे 4 लगा देते हैं, HNO3 के आगे 10 लगा देते हैं। ठीक है, अगर कंसंट्रेटेड करता है तो Zn प्लस HNO3 कंसंट्रेटेड की रिएक्शन भी करा देते हैं। कंसंट्रेटेड अगर करता है तो क्या रिएक्शन बनती है भाई, इसमें बनेगा वो जिंक नाइट्रेट प्लस H2O प्लस NO2 बनेगा, NO2 बनेगा। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए NO2 के आगे 2 लगाते हैं भाई। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। नहीं भाई, नाइट्रोजन 2 और ये 2 ये हो गई 4 हो गई ना। हाँ, तो HNO3 के आगे 4 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर कितना लगा दिया, 4 लगा दिया हमने। ठीक, अब ये वाटर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा, हाइड्रोजन को बैलेंस 4 हो गई ना, तो 2 दूनी 4, ये प्रोडक्ट बनते हैं। उसके बाद थोड़े से जो लेस रिएक्टिव हैं उनके साथ और रिएक्शन क्या करेगा, तो भाई ये एक्टिव मेटल के साथ ही था बस, बाकी कल करवाएंगे।